व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम भूगोल और अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हो, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 1 है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो राजनीति विषय में आपके अध्याय 1 से लेकर 4 तक अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। प्रश्न पहला है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नानुसार है। पहला, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, और दूसरी है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तो ये 2 विशेषता है लोकतंत्र की। इसके बाद दूसरा, लोकतंत्र तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। और दूसरा है, चुनाव नियमित अंतराल पर अर्थात नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र यह लोकतंत्र का सबसे आम रूप है, जिसमें सभी लोग शासन नहीं करते बल्कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रातिनिधिक लोकतंत्र और लोकतंत्र की विशेषताएं वाला। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन, इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और इसमें लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं। दूसरा है, इसमें लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और गैर लोकतांत्रिक में इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन लोगों के लिए एक सपना है। तीसरा है, लोकतांत्रिक फैसले में सदैव ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, और इसमें है लोग किसी प्रकार के फैसले में भाग नहीं लेते, उन्हें सरकार के फैसले के संदर्भ में कोई हक नहीं है। इसके बाद अगला है, लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक है, और गैर लोकतांत्रिक, इसमें लोगों को हमेशा प्रजा ही समझा जाता, न तो शासक और न ही सम्मानजनक प्रजा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो यदि अधिक विशेषताएं लिखने की आती है, 4 नंबर में यह प्रश्न आता, तो हमें 4 विशेषताएं लिखनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। दूसरा है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। तीसरा, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। और इसके बाद चौथा है, लोकतंत्र में सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषता है। इसके बाद अगला जो अध्याय 2 है, संविधान निर्माण, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो इसका पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान से क्या आशय है। तो संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। तो संविधान जो है लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, और संविधान जो है सर्वोच्च कानून है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ और उसमें कितने अनुच्छेद है। तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा,
अब हम देख लेते हैं अगला अध्याय जो 3 है, चुनावी राजनीति, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा लिखिए। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा इस प्रकार है, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर है यह। के बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चुनाव की जरूरत क्यों है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। चुनाव की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है क्योंकि राज्य एवं केंद्र स्तर पर सरकारों का गठन होता है, इसलिए विभिन्न दलीय आधार पर चुनाव संपन्न होता है जो लोकतंत्र में अपने नागरिकों को मत देने के लिए प्रेरित करता है। अपना वोट देकर मतदाता चुनाव में भागीदारी करता है। चुनाव पश्चात ही विधानसभा एवं लोकसभा में सरकार का गठन किया जाता है, अतः लोकतांत्रिक तरीकों से देश का संचालन करने में चुनाव की जरूरत होती है। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिससे कि आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सको। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।